तो पोखरण के सावन लहरिया उत्सव को पूरा देखिएगा। आगे हम देखेंगे कि मिस लहरिया और मिसेस लहरिया कौन बनती है। ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। और मुझे डांस का और कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। थैंक यू। हरिओम, जय श्री राम। मैं कुसुम जोशी एक सरकारी अध्यापिका हूँ। जब से पता चला कि आपने बहुत कठिनाइयों से महिला शक्ति के नाते मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आगे बढ़ो, मेरी आशीर्वाद देती हूँ। वो सुषमा जी ने बोला नहीं चलना है, सुबह तक मना। मैं तेजू कुमार। मंच की मैं संयोजिका भी हूँ और अभी भी हमारे 3-4 टीचर्स हैं, उनका आज कोई सारी ट्रेनिंग चल रही है, वो भी पीछे आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी को। ये मेरी बहू उदानी बेटी आपके पास होगा और भी जो साथ में है सभी को बहुत अच्छा लगा। अगर शायद महिला ज्यादा आती तो मुझे बहुत और भी अच्छा लगता। धन्यवाद। रहिए। मेरा नाम कोमल वैष्णव है, मैं फ्रॉम जोधपुर से हूँ और मैं हाउस वाइफ, मेरा नाम भी वो है। मैं हाउस वाइफ हूँ। थोड़ा सा चलकर सोच करूँ तो क्या पता वर्किंग वुमेन भी बन जाओ। थैंक यू। अम्मा गणिसा, मेरा नाम ममता कंवर है, मैं आंगनवाड़ी में आशा वर्कर हूँ, सांकड़ा पे। भावना जी, आप एक इंस्टीट्यूट कर रहे थे, फिर उनकी तो एजुकेशन काफी हाई थी, वो एनडीए की भी कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट की भी कर चुके थे, पर कहीं स्ट्रगल करते थे, वो थक गए थे, उन्हें सफलता ही नहीं मिल रही थी। फिर हमारी मतलब फैसिलिटी मिल जाती है और कम से कम 14 टीचर्स हैं जो हमारी क्लासेस में पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी काफी बच्चे मिल रहे हैं मुझे जो हमारी क्लासेस के हैं, वरना शायद। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन रहेगा सीमा जी से। सीमा जी जो पार्लर चलाते हैं, आपने कैसे सोचा? और आप बहनों को बहुत सुंदर बनाते हैं, लेकिन आप इस फील्ड में आने के लिए आपने कैसे सोचा? बिल्कुल, मैं जब 8th क्लास में पढ़ती थी तब मुझे पहले तो इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे एक कज़न भाभी है, उनका पार्लर था। जब मैं अपनी सिस्टर के साथ जाती थी ना, तो अपना हेयर कट करवाती थी और उनको मतलब देख के मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मैं भी ऐसा कर पाऊंगी। फिर मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी, नहीं मेरे पेरेंट्स कनेक्ट ब्यूटी पार्लर, तो उन्होंने मेरे पापा जी को बोला कि नहीं, इसको अगर रुचि है इस चीज़ में तो आप इसको आगे बढ़ने दो, कोई गलत काम नहीं है ये। तो फिर मैं थोड़ा छुप छुप के जाती थी वहाँ सीखने। बिल्कुल, आपने उनकी सोच को बदला। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही फिर कार्य जब मेरे पापा जी ने देखा ना कि नहीं ये एक औरतों का काम है, रूम में ही है, कोई बाहर जाना नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझे परमिशन दी कि बेटा तू जा और सीख। तो मैं उन्हें कोई धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं आप कर पाओगे। तो मैंने धीरे धीरे सीखा। फिर मैं मेरी एक्चुअल में लव मैरिज है, मैं एक शर्मा कास्ट से हूँ और मेरे हस्बैंड महेश्वरी है। तो मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैंने ये सब थोड़ा अवॉइड कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, अगर तुझे भी मेरे परमानेंट क्लाइंट है, इनके घर के पास ही रहती हूँ मैं, और सुना है, तब मैंने कहा कि नहीं अब मेरे को जाना। आज एक्चुअली में मेरे घर में फंक्शन स्किन को ध्यान में रखते हुए उनकी डिजाइन करवा रहे हैं। जी, मुझे स्टार्टिंग से ही साड़ी का बहुत शौक है। मैं मतलब 12th क्लास से स्टैंडर्ड से ही सोचती थी कि मेरा एक खुद का ब्रांड होना चाहिए, जिसमें जैसे बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि उनको ना डाई किया हुआ या फिर खुद का कस्टमाइज किया हुआ साड़ी बहुत पसंद आती है। पर ऐसा होता है कि आप कोई भी शॉप में जाते हो और पूछते हो कि मुझे ऐसा साड़ी चाहिए, तो वो नहीं कर पाते, उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो बेसिकली मेरी ब्रांड ऐसी प्रोवाइड करेगी जिसमें आपको कस्टमाइज करवा सकते हो। जैसे अगर प्लेन चाहिए होगा तो आपको प्लेन प्रोवाइड होगा, अगर गोटापत्ती का काम होगा तो गोटापत्ती प्रोवाइड होगा। और बेसिकली छोटे टाउन में ऐसा होता है कि आपको शिफॉन की साड़ी चीज होगी कि आप कस्टमाइज करवा रहे हो, इसलिए। बिल्कुल, मैं पोखरण की बहनों को बधाई देती हूँ कि आपके बीच में आपके साड़ी का ब्रांड है। आप सबको माइक दीजिए। और विशेष हर कम से कम मैं 7-8 बार बालिका शिक्षा के तहत सम्मानित हो चुकी हूँ जिला कलेक्टर द्वारा। और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, लैंड कैंप प्रकार बालिका यहाँ पे आए हर क्षेत्र। मैंने हमारा ये शोभा है जो कि सबसे बहुरानी और ये सबको रेस्पेक्ट देती है और ये प्रेम भाव है, बस यही अच्छी बात है। आप वहाँ से यहाँ आए हो तो ये प्रेम भाव है महिला के प्रति। सावन हो गई ना आप आई तो हम आए, तो और देखो बाहर भी आने वाली है। सावन आया। अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, हम भी तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। अब आप देखो, मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। रुमानी जी, हम तो आशिक बंदे हैं आपके, वैसा तो बने। और हमारे तो ना सब ये कुसुम जी लेके आई हमको, यहाँ जहाँ भी जाते हैं, नहीं दादाजी चलना है, फोन आते ही साहब भी बोलते हैं जाओ वही जाओ। उनकी तरफ से आप भी हो, हमको सब भी इंटरेस्टेड भी है हम इसमें, सब में, भजन कीर्तन में, सॉन्ग में, जहाँ कहीं भी जाते हैं, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सब लेना हम आए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 10th क्लास में पढ़ती है, 7th में लड़का पढ़ता है। तो मैं उनकी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, थोड़ा 9 चल पाए। बढ़िया बढ़िया आई हूँ
और मैं एक ही चीज बढ़िया लगे भजन करना, रूमा जी हूँ बात करनी में से। मेरा नाम गीता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर चलाती हूँ। मेरा नाम साहिर चौधरी है, बुनियाना से आई हूँ और सिलाई भी करती है और नर्सिंग भी की हुई है और खेती बाड़ी का काम करती है। नर्सिंग करके आपने फिर सिलाई क्यों सुना? सिलाई की ये सुना कि नर्सिंग करके अभी तैयारी कर रही हूँ, आपका वीडियो देखा। आप प्राइवेट जॉब भी करिए, कुछ तो करिए, आपने इतना समय दिया है तो आप बिल्कुल। उसका वेट नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल। इसी को स्टार्ट करना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब अगर लिखी है तो वो तो उसके साथ में भी लग सकती है। अभी तो फिलहाल तो बच्चों को भी अगर आप खुद का अगर शुरू करते हैं कुछ भी तो आप कितना को जॉब दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद ही वेट कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये फर्क है। फर्क है। सोचेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्राइवेट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। मेरा नाम कोमल वैष्णव है, करती हूँ और मैं घर पे क्लाउड किचन चलाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत Thank you. बहुत अच्छा लगा आपके। मेरा नाम भूमि गुजिया है, मैं बॉर्न एंड बॉटअप नेपाल में हूँ। नेपाल से फिर मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जयपुर आई और जयपुर में JEE-CRC में मैंने पूरी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी। फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी कर रखा है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट का पूरा कोर्स कर रखा है, डिजाइनिंग का सारा कर रखा है। फिर उसके बाद में मेरी लव मैरिज है तो मैं जयपुर से पोखरण आ गई। फिर उसका मेरा एक छोटा बेबी है 3 साल का। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि तुझे जो स्टार्टअप करना है तू कर, तू कंटेंट क्रिएटर है, तेरे इतने व्यूज आते तेरी बेबी के साथ में, तो तू साड़ी का स्टार्टअप कर। तेरा थोड़ा तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी पर हाँ मेरे हस्बैंड ने साथ दिया है, वो चल रहा है अच्छा। बस अब कोशिश है आप सब लोग फॉलो करें तो और अच्छा चलेगा। थैंक यू मैम। देखिए सब बच्चे बड़े करके वापस काम में लग रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात लगी हमारा गणित मेरा नाम ममता है, मैं आंगनबाड़ी में आशा वर्कर हूँ। होगा मेरे हिसाब से। और आगे भी आप इस तरीके से कोई फंक्शन कर सकते हैं और भी बहनों को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। और अब आप सभी जने नीचे और नेक्स्ट लेडीज जो बच गई अभी, मोटिवेट करिए आप। आप लोग आओ पीछे। अरे एक मेरी बात सुनो, यहाँ कौन है देखने वाले? आप खुद है ना? आपने बहुत अच्छा काम किया था। आप जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। तो आप बैठिए, मत आप मंच पे आप सबको बुलाना आइए। है जो मुझे परेशान करते जाए। हाँ आ जाओ। घर जाऊंगी तो क्या कहूंगी? कुछ भी नहीं बोला मैंने, तो कुछ किया ही नहीं। आज तो मेरी क्लास ही नहीं लगी है। मेरी क्लास लगाने के लिए वो स्टूडेंट होने चाहिए। तो आ जाए, इसके बाद में ये रैंप वॉक वाला जो लास्ट है लेडीज के लिए। हाँ आप लोग भी आओ स्टेज पे। आप लोग आपने जो है खम्मा खरीद किया ना पल्ला लेकर के, ये क्या रिवाज है? मतलब मैंने पहली बार देखा है। अच्छा रात क्यों नहीं किया? आगे शादी हो गई, फिर वहाँ बच्चे हो गए, रह गया। शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप अकेले रहते हो क्या जॉइंट फैमिली में रहते नहीं, मैं फिलहाल अकेली रहती हूँ, क्यों? मेरे हस्बैंड और मैं ही रहते हैं। हैं? इसका रीजन? रीजन ना वैसे ही नहीं, आप सही से बताइए, सबको पता चले। मैं आगे रीजन ऐसे कुछ नहीं है, पर घर आपको में जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं? नहीं पसंद है, पर अब घर में चलते रहता थोड़ा बहुत उस हिसाब से। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह के आगे कुछ करने के लिए सोचते तो आपको बच्चे के लिए मेरे हिसाब से ये पढ़ाई छोड़नी नहीं पड़ती। पर मैंने बीकॉम फाइनल करके छोड़ दी थी, बाद में मेरी शादी हुई। आपका मन नहीं था? मन था पर अब कोई नहीं। देखिए ऐसे मन बहुत बहनें हैं, वो मन मार लेती हैं, वो संघर्ष करती है। लेकिन मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप जितना जॉइंट फैमिली में रहोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ये दिखता है कि हम अकेले रहेंगे, हमें फ्रीडम मिलेगी, ये कुछ नहीं होता है। ये बाद में सबको विस्तारना पड़ता है। मैं ये आपको सही बात बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, आज मुझे बिल्कुल पीछे कोई मतलब ये नहीं है कि मेरा घर का दरवाजा मुझे जाके खोलना पड़ेगा। जैसा संभालेंगे वो खुद संभालेंगे। सही है। थैंक यू। हमारा गणित हो रहा है और मैंने BA फाइनल कर लिया, अब आगे कंपटीशन एग्जाम की। तो आप मेकअप आर्टिस्ट है तो आपका नहीं इजाजत है, बहुत अच्छे ससुराल वाले। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। हमारा नाम आशा है, पोखरण से आए हैं, हम सिलाई करते हैं। सिलाई आपने कैसे सीखी थी? पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई 10वीं की। अच्छा, उसके बाद में सिलाई पहले सीख ली थी? सिलाई मेरे को बहुत पसंद है। थैंक यू। नई नई ड्रेस बनाना। क्या करते हो? खाना बनाते बच्चों को नाचने का बहुत शौक है। वाह, इसीलिए इतना अच्छा घाघरा पहन के आए आप। नाचना आप जरूर, आपको मौका मिले तो। जय श्री कृष्णा। हेलो मैम, मेरा नाम सुमन है, आपको पता ही है। 2007 में मेरी शादी हुई, 12th पास की थी मैंने। फिर उसके बाद ना पति के सपोर्ट से मैंने BA करी, MA करी। उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और बच्चों पर मैं ध्यान देती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। लेकिन ये प्रोग्राम करने का आपने कैसे सोचा? एक्चुअली मैम इधर है ना काफ़ी सारे मैंने देखा लेडीज़ बहुत कम घर से बाहर निकल पाती है। तो हमने कहा कि सावन एक ऐसा महीना है जिसमें ना मनोरंजन होता है, एक दूसरे से ना मतलब फ्रेंड बनते हैं, सखी मिलती है। तो हमने सोचा कि नहीं नहीं अपना ये प्रोग्राम। मेरा साथ मेरे फ्रेंड है सुमन, वैसे मेरे देरानी है और पतिदेव का तो खैर साथ है ही है, लेकिन एक वो होता है ना दोस्त का साथ होना बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है, एक तरह से बाया हाथ मेरा यही है। बिल्कुल, मुझे तो लगा कि आप रियल देरानी जेठानी है, रियल बहने बस रियल मानो, भगवान के घर से वो कहते हैं ना रियल ही है, हम रियल सिस्टर की तरह। ऐसे की ना इमोशनल हो गई। वही मुझे लग रहा है। लेकिन देखिए ये तो खुशी के आंसू है। मेरा नाम सुमन है, यहीं पे थी, लेकिन 8-10 साल हो गए मेरे सासू जी एक्सपायर हो गए, तो मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं एक ही हूँ घर में, तो घर संभालना था इस वजह से। और मेरा भी थोड़ा वो कहते हैं ना 2-3 साल बीच में गैप आ गया, तो मैं पढ़ाई अपने आप छोड़ गई। इसके बाद धीरे धीरे घर गृहस्थी में भी लग गया। लेकिन ये प्रोग्राम करना कैसे सोचा? नहीं प्रोग्राम तो क्या पिछली बार भी सोचा था मैंने, और अभी यहाँ पे होते ही नहीं है ऐसे प्रोग्राम, तो हमने पहले सोचा कुछ नया करते हैं।
तो तो फिर मैंने आप अब हाउसवाइफ नहीं रहे, आपने कुछ ऐसा कदम उठाया है और बहनों के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनको एक दूसरे से मिलाने के लिए, उनको खुद को अपने आप में आपको पहचानने के लिए आपने दोनों ने ये जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। इसको और आगे बढ़ाइए और फेस्टिवल करिए, क्योंकि यही हम महिलाओं को एक मौका मिलता है एक दूसरे को मिलने के लिए। तो मैं आपको पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि इसी तरीके से आप और बहनों को मोटिवेट करें। ये सब तैयारी की ना, तभी मेरे ससुर जी 18 नंबर हुए, तो वो बस मैं उनको सुबह शाम का खाना भी है। फादर हमारे सिंध से आए थे, हम लोग जालोर में रहते हैं, शादी यूपी में हुई, रहे कोकण में रहे, घूमते ऑल इंडिया है। मतलब वो ये ना कि कहीं एक जगह स्टेबल नहीं है, 4 दिन घर 7 दिन बाहर, यही चलता रहता है। आपका क्या कोई बिजनेस है या हाँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप है? जी जी, मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हस्बैंड मेरे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ओके, तो उनकी ड्यूटी यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे इसीलिए आप यहाँ पे? जी। ओके, हम लोग लगभग 20 सालों से यहाँ पे सेटल है। यहाँ की लेडीज से काफी अच्छा कम्युनिकेशन रहा। इस बार मैं टाइम नहीं दे पाई प्रॉपर सुमन जी को, बस इनकी यही शिकायत रही इस बार मेरे से, इसीलिए मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे आई। देखिए समझी दोनों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब साथ दें ताकि अगला जो प्रोग्राम हो उसमें लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम, जैसे मोटिवेशन मिलना, काफी सारी लेडीज है जो हाउस वाइफ है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जो अपना बिजनेस कर रही है, जो जैसे जॉब कर रही है वो तो मोटिवेट है, बट जो हाउस वाइफ है, जैसे मेरी फ्रेंड जो बोल रही है कि मैं सिर्फ घर पे हूँ, उन्हें आपसे मोटिवेट जरूर होना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। और आप ये मत बोलो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, आप सोचो हाउस वाइफ पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी, आप बहुत बड़ी मतलब टैलेंटेड हो, जो अपना पूरा घर लेके चल रहे हैं। बच्चों होममेकर बोलिए, आप अपने आप को होममेकर बोलिए, फैमिली को लेके चलना, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। हाँ, आप ऐसे कह के छोटा दिल मत लीजिए कि हम हाउस आप वाइफ ऐसे है। बोलिए कि मैं पूरा दिन वर्क करती हूँ, लेकिन विदाउट सैलरी, विदाउट पेमेंट, विदाउट छुट्टी, और फेस्टिवल्स पे हमारा काम और बढ़ जाता है। इसीलिए आगे कुछ बढ़िए, इनसे मोटिवेट होकर कुछ न कुछ अपना कीजिए, जिससे अपनी इनकम आएगी और हम अपने लिए कुछ खर्च कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाय शोभा, नमस्ते, थैंक यू। ज्यादा मिलने लगा मुझे, और लोगों का प्यार, इस हिसाब से मुझे इस पे ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। सच बताऊं तो कभी इतना सोचा नहीं उसका। ओके, आप जो लेडी जो हेलो मैम, मेरा नाम भावना, माली पोखरन से, और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया मैंने, यहाँ तक कि मैंने अपने मम्मी पापा से झगड़ा किया, मेरे को आगे बढ़ना पड़ा। इसी तरह मेरे को खुद को पैरों के ऊपर खड़ा करना था, क्योंकि मैंने इतनी लड़कियां देखी आज तक जो आज तक अपने 1-1 रुपए के लिए दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये काम चुना, ये काम करना है। मैं सब इंस्टा पे पेज देख भी सकता, मैं सोच रहा कि मैं अब करके रहूंगी ये काम। नहीं किया, जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मम्मी को सपोर्ट किया कि आप हमको काम सिखाओ और आगे बढ़ो। तो आपका पोखरण में रहते हैं या? हाँ, पोखरन में रहती हूँ, मेरा गाँव बढ़ियाना है, मैं रहती पोखरन में। एडवोकेट का शौक था, इसी को देख के यहाँ से मन से? मेरी बड़ी बहन भी कर रही है तो उनकी वजह से। थैंक यू। ना और घूमना बहुत पसंद है। हमें भी खिलाओगे? हाँ श्योर, आओ घर पे। आपने बोला है तो पक्का करूंगी। वैसे मैम जोधपुर में भी आप मिले, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। सिंगल सिंगल कर रहे हो क्या? ओके, मुझे लगा सारे काम साथ में किए, डांस भी साथ में है। गर्ल्स और लेडीज सभी जन अपना गाना देंगे, उसके बाद में मेरे को नाम देंगे। जी और सुमन जी को भी आपने ये लहरिया प्रोग्राम का आयोजन किया और इतनी सारी बहनों को अलग अलग जगह से बुलाया और हम सबसे मुलाकात करने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो दूर दराज गाँव से जो ये सोच के आए कि हम आपसे मिलने के लिए, तो आपको स्पेशली धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस तरीके से सोचा और घर से एक कदम आपने बाहर रखा। ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो, ऐसी मेरी आशा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर से तो हुई, मैं मेरी बहनों के लिए रोजगार के लिए काम करती हूँ। जो स्थानीय कला है उसको, कला को भी बढ़ाना और कला को रोजगार से जोड़ना, और जो गृहिणी महिलाएं हैं घर भी संभाले और साथ साथ में जब भी दिन में टाइम मिले वो अपने हुनर के बलबूते अपनी इनकम कमा सके, तो उनके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। गाँव के बीच में जो ढाणियां हैं, ढाणियों में एक एक बहनों को लगे उनको एक साथ में बिठा के उनको स्किल की ट्रेनिंग, फिर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, फिर उनको मार्केट से लिंक करवाना, एक्सपोजर करवाना, ताकि वो खुद एक बिजनेस वुमेन बन सके। और उसके बाद में उनको मार्केट में कैसे प्रोडक्ट लेके जाने हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें इनको टिप्स दिए जाते हैं। और वास्तव में आज जिस तरीके से एक बहन ने बोला कि 2 साल पहले मैं आपसे मिली और वहां से मुझे हिम्मत मिली और मैंने राखियों की शुरुआत की और हर बहन को आज राखी भी बांधी उन्होंने, तो इस तरीके से आप अगर अपना हौसला बुलंद रखेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने एक कदम आगे धरा, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी ऐसे ही बहनों को मोटिवेट करिए। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है, उनको भी आप मोटिवेट करें। और जो नहीं पढ़ी लिखी है उनको क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। मैं आपको कहती हूँ, आप आपके हर एक के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानिए, उसके माध्यम से आगे बढ़िए। अभी कुछ बहनें बोल रही थी कि हमें भजन बहुत पसंद है, तो अपने यहाँ पे वीणा पे जो संतों की वाणियां गाई जाती थी, जागरण होती थी गांव में, और वो धीरे धीरे लुप्त हो गई और अपन ने उस जगह को दे दिया डीजे को, डांस को, नाच को। लेकिन उसको वापस पुनः जीवन करने के लिए रुमाली फाउंडेशन है वो हमेशा प्रयास करता है। गांव के जो आर्टिस्ट है, वीणा पे जो भजन गाते हैं, उनको एक स्टेज पे लेके आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं। और साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है वाणी उत्सव के नाम से, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आर्टिस्ट होते हैं जो पद्मश्री भी होते हैं, अपने गाँव के भी होते हैं, और उनको एक साथ में मंच दिया। अपन के खुद को ही नॉलेज नहीं होगा कि आज फोन में क्या चलाना है, तो अपन बच्चों को क्या सिखाएंगे? आज बच्चे क्या देख रहे हैं?
बच्चे कह रहे हैं हम ऑनलाइन पढ़ाई करें, वास्तव में क्या वो मोबाइल हो गया, ये मोबाइल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल को कैसे यूज करना है ये आना चाहिए। जिस तरीके से कोई बहन है जो कुकिंग का काम यूट्यूब देख के सीख रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी ऐसी चीजें अच्छी चीजें हैं वो मोबाइल से देखिए, इसे अपने कैरियर में काम में लीजिए, लेकिन फालतू रीलों देखने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जो आज अपने पास में समय है वो वापस आके लौट के आने वाला नहीं है। आप बिल्कुल अपने अंदर की झिझक को छोड़ दीजिए कि हम गाँव से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हम ऐसी जगह पे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं भी आपके बीच में से ही हूँ, एक गाँव से ही हूँ, कम पढ़ी लिखी भी हूँ, क्योंकि 8वीं के बाद में मुझे पढ़ाई करने का जल्दी 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 हो गए आउट आउट हो गए, आ जाओ। जो है वो बैठ जाएंगे। हमारे बीच में पधार चुके हैं राजीव जी कश्यप। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन। ये है प्रदेशाध्यक्ष भगवा सेवा भारत के। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। और इसी के साथ में मैं राजीव जी को भी स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। राजीव जी ब्लॉगर है स्टेज। अब तक पूरा लेडीज ही चल रहा था, लेकिन जेंट्स भी है अभी। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम बहुत ही स्पेशल सा गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं आपको। राधा कृष्ण जी की मूर्ति और डॉक्टर रूमा देवी जी हमारे बीच में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उनको भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए। और रिक्वेस्ट करती हूँ सर से कि सर कुछ शब्द आज के की औरतें इज द फेस ऑफ राजस्थान। आप हो तो राजस्थान नजर आ रहा है मुझे सामने। लड़कों के भेष में तो कहीं राजस्थान नजर नहीं आता, मगर औरतों के भेष में राजस्थान जरूर नजर आ रहा है। तो आप औरतें बड़ी मुश्किल से आती हैं, तो डरने फैमिली के प्रेशर्स भी हैं, तो बड़ी मुश्किल से बाहर आती हैं, है ना। कुछ भी आप पोखरण के ही हैं तो आप कुछ भी बता सकते हैं यहाँ के बारे में, या यहाँ पे इतनी लेडीज आज आई हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन। कहा चोले पजामे तो सब जगह होते हैं, धोती वगैरह भी सब जगह होती है, लेकिन जो राधा। तो ये दोनों हैं आज की मिस लहरिया और मिसेज लहरिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जैसलमेर की बेटी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो का पहला पार्ट भी जरूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।